पीडीए ने अपनी छलांग लगा दी है, एसआईआर के खिलाफ लगा दी है। ये जो धर्म की राजनीति कर रही है सरकार और ये जो जातिवाद की राजनीति कर रही है, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, इसे अब बंद करना चाहिए। आज पूरा विश्व कहाँ पहुँच चुका है, हम डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश आज भी हिंदू और मुसलमान में फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जिस समय योगी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे थे, उसी समय फतेहपुर के मकबरे पर हिंदू संगठन द्वारा भगवा झंडा फहराने की कोशिश करी गई। हमारे साथ बात करने के लिए सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी हैं। मैम, जब आप लोग सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था के ऊपर सरकार, योगी सरकार को घेर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, उस समय फतेहपुर के मकबरे पे हिंदू संगठन द्वारा भगवा झंडा फहराने की कोशिश करी गई। देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो धर्म की राजनीति कर रही है सरकार और ये जो जातिवाद की राजनीति कर रही है, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, इसे अब बंद करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा रहती है कि सांप्रदायिक हिंसा हो और उसके वजह से उनको वोट मिले। उनको सरकार को जनता ने चुन करके भेजा है, उनको विश्वास में मतलब जनता ने उन पर जताया है। उन्हें अपने कर्म करने चाहिए, काम करना चाहिए, एक विजन के तहत उन्हें यहाँ पे विकास लाना चाहिए, ना कि इस तरीके की बातों को। आज पूरा विश्व कहाँ पहुँच चुका है, हम डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश आज भी हिंदू और मुसलमान में फंसा हुआ है। इसकी जड़ कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष सदन चलने नहीं देना चाहता है और 24 घंटे सदन की हम लोग कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और उनका कहना है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारे संविधान ने दी है, उसके तहत अगर चीज़ें चलती हैं तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है गोरखपुर के दौरे पे गए और उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, बुलडोज़र पे चढ़ करके और उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, उनको काले झंडे दिखाए गए, यहाँ तक कि गाड़ी से बाहर निकालने तक का प्रयास किया गया। ये आज तक के इतिहास में किसी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इस तरीके की चीज़ें नहीं कही होंगी। और उसके रिजल्ट में ये कहने की बजाय कि हम जांच कराते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और ये जो भी हुआ आगे आने वाले समय में कभी नहीं होगा, इसको हम सुनिश्चित करते हैं, उसकी बजाय धमकी दी जाती है कि ये तो आप थे इसलिए यहीं तक हुआ, अगर कोई और होता तो उसके साथ ना जाने और क्या हो जाता। तो आज कहीं ना कहीं जो गरिमा है सदन की, कहीं ना कहीं जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो संविधान के नाते हम पदों की जो गरिमा रही है, पदों का जो रिस्पेक्ट रहा है, आज उसकी भी हम धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं। मैम, अखिलेश यादव दिल्ली में हल्ला बोल कर रहे हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है, एसआईआर वापस लेने की बात चल रही है। क्या आप मानती हैं कि चुनाव में वोटों की चोरी हो रही है? देखिए, पीडीए ने अपनी छलांग लगा दी है, एसआईआर के खिलाफ लगा दी है और पूरा का पूरा विपक्ष और समाजवादी पार्टी संपूर्ण तरीके से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बहुत मजबूती से पीडीए का झंडा लेकर के पार्लियामेंट में चल रहे हैं और ये देश के कोने कोने तक आवाज़ जा रही है कि आज अगर बिहार में चोरी हो रही है और आज वर्तमान में खुले, देखिए इंटरनल वेज से तो ये चोरी करते ही आए हैं, अब ये सीना ठोक करके चोरी करना चाहते हैं और इसको विपक्ष और पूरी जनता एक साथ जवाब देने के लिए उतरी है। और अभी तो आंदोलन दिल्ली में है और आने वाले समय में अगर ये नहीं रुके तो देश के कोने कोने में आंदोलन होगा। पूरी जनता, आज जितने बेरोजगार बच्चे हैं वो रोड पर आएंगे, जितनी हमारी आशा बहनें हैं जिनके साथ ये पक्षपात कर रहे वो रोड पर आएंगी, जितनी हमारी रसोइयाँ हैं वो आएंगी, जो बच्चे आज इंतजार कर रहे हैं टेट, सुपर टेट दे करके कि उनके लिए वैकेंसीज आएंगी, वो रोड पर आएंगे, जितनी हमारी महिलाएं जो आए दिन इस अत्याचार की भेंट चढ़ रही हैं वो महिलाएं आएंगी, जितने हमारे पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे हैं और वो कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पे अच्छी नौकरियों में होते, आज वो संविदा की भेंट चढ़ करके एक, मैं कहूँगी कि बाउंडेड लेबर जो होते हैं ना, वो बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, वो सब सामने आएंगे। हमारा किसान सामने आएगा, हमारा नौजवान सामने आएगा और जो अल्पसंख्यक समाज है जिसको एक दूसरी नज़र से इस सरकार ने देखने पर मजबूर कर दिया है, वो सब एक साथ होकर के आएंगे और उसके बाद इनकी धज्जियां उड़ाएंगे। अखिलेश जी ने जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें 18,000 डिलीटेड वोटर्स के मुद्दा उठाया है। कैसे देखती हैं ये मुद्दा, कितना अहम रहेगा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में? देखिए, बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि जब वोटर लिस्ट, आप डिजिटल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो और आपके पास वोटर लिस्ट ऑन कंप्यूटर नहीं है, आपके पास डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप यहीं पे डिजिटली फेल हो गए। जहां आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप सरकार बना करके बैठे हुए हो, उसी वोट की बदौलत
बदौलत आप वहाँ पे लगातार बैठे हुए हो, उन वोटर्स की चीज़ें आप डिजिटल नहीं कर पा रहे हो, इसमें पारदर्शिता नहीं रख पा रहे हो। इसका मतलब यही है कि आपकी मंशा मैनिपुलेशंस की है। अगर आपकी मंशा मैनिपुलेशन की नहीं होती तो इन चीज़ों को डिजिटल करने में इतना देरी नहीं लगता। आज सभी के पास आधार कार्ड्स हैं, आज लोगों के टैक्स जो है GSTs कट रही हैं, सबके पास उनके विभिन्न प्रकार के कार्ड्स बने हुए हैं। आप कहते हैं कि आप योजनाएं दे रहे हैं, क्या बिना किसी परिचय के आप योजनाएं दे रहे हैं? बिना किसी के आइडेंटिफिकेशन और IDs के आप जो योजनाएं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं पारदर्शिता रख रहे हैं? आप क्यों नहीं किसी एक ID कार्ड से जो है लोगों को जोड़ करके और चीज़ों को आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ताकि मैं या मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश का नागरिक है वो अपने आप को देख सके कि वो वोट देने के लिए वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। क्योंकि 2022 में भी ऐसा ही हुआ, जितने भी लोग जो हैं वोट देने के लिए रजिस्टर्ड थे, प्रधानी का चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ, उनके लिस्ट में नाम थे, और जैसे ही हम 22 के विधानसभा के चुनाव में गए, लोगों के नाम उसमें से कट गए। लोग, चाहे वो लड़कियाँ हो, युवा हो, महिलाएँ हों, सब चिल्ला रहे थे कि हमारे नाम नहीं है सूची में। मैम, एक तरफ समाजवादी पार्टी मुद्दा उठा रही है, जो मानसून सत्र की समय सीमा तय की गई है वो कम है, दूसरी ओर इतना हंगामा समाजवादी पार्टी की तरफ से, और सत्ताधारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, जो समय है वो खाली बर्बाद जा रहा है। देखिए, पहली बात तो इनकी मंशा ही नहीं थी कि ये सत्र को चलाएं। मात्र 3 दिन का सत्र चलाना अपने में ही ये प्रत्यक्ष है कि उन्होंने कुछ कार्य किए नहीं, और उन्हें पता है कि वो घेरे जाएंगे, और उसी घेराव से बचने के लिए वो सत्र चलाना नहीं चाहते हैं। मैम, स्कूल मर्जिंग का मुद्दा कितना बड़ा है, कैसे सदन में उठाएंगी आप लोग? आपके ऊपर जिम्मेदारी है स्कूल मर्जिंग का मुद्दा उठाना। देखिए, अल्पसूचित तारांकित में आज मेरा पहला प्रश्न था स्कूल मर्जर्स को लेकर, क्योंकि राइट टू एजुकेशन के आर्टिकल 21A में ये कहा गया है कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें किसी भी बाधा मुक्त और बिना किसी पक्षपात के शिक्षा लेने का अधिकार है। और जिस तरीके से ये अमेंडमेंट आया जिसमें स्कूल्स को मर्ज किया गया, स्कूलों को बंद किया गया, अचानक से किया गया, वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का उल्लंघन करता है। मेरा प्रश्न था और मैं चाहती थी कि मैं उस पर सवाल करूं, लेकिन अफसोसजनक ये रहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ जिस तरीके की अभद्रता गोरखपुर में हुई, और ये हमारी पूरी पार्टी के सम्मान की बात है। हमारे पार्टी और मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के जो नेता हैं उनका अपमान लोकतंत्र का अपमान है, और इसको सरकार को जो है उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, उसकी जाँच करानी चाहिए। और अगर ये हुआ है, क्योंकि ये वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड्स है और ये हुआ है, लोगों ने धमकी दी है, उन्हें बाहर खींचने का प्रयास किया है, काले झंडे दिखाएं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें निंदा भी प्रकट करनी चाहिए, उन्हें क्षमा भी मांगनी चाहिए। मैम, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सवाल पूछने से क्यों मना कर दिया था आज? देखिए, हम विरोध कर रहे थे, और विरोध इसलिए कर रहे थे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया गया है, और कोई भी अपने नेता का अपमान नहीं सहेगा। और हमारी यही मांग थी कि आप इसकी जांच कराएं, और इस पे अगर दोषी जो पाए जाएं उस पे कार्यवाही करें। और सरकार ने वहाँ पे जो सरकार के बिहाफ पे बोलते हैं, और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी ने डायरेक्टली वहाँ पे ये कहा कि ये तो आप थे, इसलिए इतना हुआ, अगर आप नहीं होते तो और ना जाने क्या होता। आखिरी सवाल मैम, कल सदन शुरू होगा, क्या आप लोग सहयोग करेंगे? देखिए, हम पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, और हम तो चाहते हैं कि सदन 3 की जगह और भी लंबा चलाया जाए, ताकि हम अपनी बातों को, जनता की बातों को, मुद्दों को रख सकें। हम इसीलिए अपने क्षेत्रों से जो है यहाँ पे इतनी दूर चल करके आते हैं, ताकि हम सदन में अपने लोगों की आवाज़ को उठा सकें। तो मंशा इनकी खराब है, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप बोल दें कि आप जाँच कराएंगे, आप जाँच करा के आज भी सदन की कार्यवाही होती। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिसपे बेरोजगारी पे जो था हमारा नियम 56 पे लगा हुआ था, स्वास्थ्य पे हमारा नियम 56 आएगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जब सरकार जो है पहले ही आपको अपमानित कर देगी, तो इसका मतलब वो आपको बोलने ही नहीं देना चाहती है। बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। सपा विधायक रागिनी सोनकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी। समाजवादी पार्टी ने आज जमकर विरोध करा। उनका कहना था कि जो समय सीमा तय करी गई है वो नाकाफ़ी है चर्चाओं पे बहस करने के लिए, और इनका ये कहना है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष का गोरखपुर में जिस तरीके से अपमान हुआ उसके वजह से हम विरोध जारी रखे हुए थे। हालांकि आज स्थगित हो गया है आज का दिन, और कल 11 बजे से फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कल क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात रहेगी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।